द ग्रेट मराठा, पाटिल ए हिंदुस्तान, पाटिल बुआ ऐसे उपाधियों से जिनको गौरवांकित किया गया, जिन्होंने पानीपत के तीसरे युद्ध का बदला लिया और मराठा साम्राज्य का वर्चस्व फिर से उत्तर भारत में प्रस्थापित किया। ऐसे महान मराठा सरदार महादजी शिंदे उर्फ सिंधिया जी की जानकारी आज हम इस वीडियो में लेंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मराठा साम्राज्य यूट्यूब चैनल में। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले हम शिंदे कुल की उत्पत्ति की जानकारी लेते हैं। प्राचीन महाराष्ट्र के कुंतल देश पर, कुंतल देश यानी आज के महाराष्ट्र के सतारा, सांगली, कोल्हापुर और कर्नाटक का बेलगांव, ये 4 जिलों का प्रदेश यानी कुंतल देश। तो इस कुंतल देश पर सेंद्रक मराठा वंश का शासन था। इसी सेंद्रक राजवंश के वंशज आज के शिंदे कुल के मराठा है। महादजी शिंदे का मूल गांव महाराष्ट्र के सतारा जिले का कन्हेरखेड़ है। महादजी शिंदे के पिता का नाम राणोजी शिंदे तथा माता का नाम चीमाबाई था। महादजी शिंदे का जन्म 3 दिसंबर 1730 में हुआ। महादजी शिंदे 5 भाई थे। पांचों में महादजी शिंदे सबसे छोटे थे। मराठा और निजाम के बीच तलेगांव उम्बरी नामक जगह पर जो युद्ध हुआ था, उसमें महादजी शिंदे ने भी अपना योगदान दिया था। यह उनके जीवन की पहली लड़ाई थी। इस लड़ाई में मराठों ने निजामों को हराया था। 1742 से 1761 यह मराठा साम्राज्य का स्वर्ण काल माना जाता है। इस समय जब मराठा साम्राज्य का उत्तर भारत में विस्तार हुआ, इस विस्तार में शिंदे घराने का बहुत बड़ा योगदान था। इस साम्राज्य विस्तार में महादजी शिंदे ने लगभग 50 युद्धों में भाग लिया था। मध्य प्रदेश में मालवा और बुंदेलखंड, यह प्रांत और पूरा राजस्थान का प्रदेश शिंदे घराने के वीरों ने जीतकर मराठा साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। इन सब लड़ाइयों में चंद्रवतीगंज, फतेहाबाद, बड़ी सादरी, यह महादजी शिंदे के जीवन की प्रमुख लड़ाइयां थीं। मराठा साम्राज्य के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए नजीब खान ने अफगानी लुटेरे अहमद शाह अब्दाली को हिंदुस्तान पर यानी मराठा साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। 14 जनवरी 1761 में हरियाणा के पानीपत में मराठा और अब्दाली के बीच 17वीं सदी के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध हुआ। इस युद्ध में महादजी शिंदे और उनके 2 भाई भी लड़े थे। उन्होंने बहुत बड़ा पराक्रम किया, लेकिन महादजी शिंदे के 2 भाई वीरगति को प्राप्त हुए और महादजी खुद भी घायल हुए थे। इस युद्ध के बाद उत्तर भारत में मराठा साम्राज्य का वर्चस्व कम हुआ। मुगलों, राजपूतों और रोहिल्लों को लगा अब मराठा साम्राज्य खत्म हो गया। लेकिन ऐसी विपरीत स्थिति में मराठा साम्राज्य को उत्तर भारत में महादजी शिंदे ने संभाला। ग्वालियर में अपना सत्ता केंद्र स्थापित करके ग्वालियर से उन्होंने अपना शासन संभाला। मराठा सैनिकों के साथ साथ उन्होंने उत्तर भारत के स्थानीय हिंदू सैनिकों को भी सेना में भर्ती कराया। तोफ और बंदूक बनाने के कारखाने उन्होंने शुरू करवाए। इस तरह अत्याधुनिक हथियारों से और सैन्य शक्ति बढ़ाकर उन्होंने अपने मराठा सेना को मजबूत किया। और पानीपत के युद्ध के बाद जो प्रदेश मराठों के हाथ से चला गया था, उसे पुनः महादजी शिंदे ने जीता। पानीपत, सोनीपत, बागपत, शामली, हरिद्वार, ये सब प्रदेश जीतकर। जिस नजीब खान रोहिल्ला के कारण पानीपत का युद्ध हुआ था, उस नजीब खान का शहर नजीमाबाद पर आक्रमण करके महादजी शिंदे ने उसे जला दिया और उस नजीब खान की कब्र उखाड़कर उसको फोड़ दिया। इस तरह महादजी शिंदे ने पानीपत के युद्ध का बदला लिया। उसके बाद 10 फरवरी 1771 यानी पानीपत के युद्ध के ठीक 10 साल बाद महादजी शिंदे ने दिल्ली जीतकर दिल्ली पर मराठा साम्राज्य का पवित्र भगवा ध्वज लहराया। लेकिन दिल्ली जीतने के बाद भी महादजी शिंदे दिल्ली के तख्त पर नहीं बैठे। उन्होंने मुगल बादशाह शाह आलम को ही दिल्ली के गद्दी पर बिठाया। इसका प्रमुख कारण एक ये था कि अगर महादजी शिंदे बादशाह को हटाकर खुद दिल्ली के गद्दी पर बैठते तो उत्तर भारत के सारे मुस्लिम एक हो जाते और मराठों को बाकी हिंदू राजा साथ तो देते नहीं, तो मराठों को वहां पर शासन करना मुश्किल हो जाता। इसलिए महादजी शिंदे ने शाह आलम को नामधारी शासक बनाकर लगाम अपने हाथ रखी। उन्होंने शाह आलम से गो हत्याबंदी करवाई। उसके बाद महादजी शिंदे ने 1782 में आज के पाकिस्तान का लाहौर प्रदेश जीत लिया। वहां पर मोहम्मद शाह का शासन था। तब महादजी शिंदे को पता चला कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर के दरवाजे
जो गजनबी लूट के ले गया था वह इसी मोहम्मद शाह के महल में लगे हुए हैं। महादजी शिंदे ने तुरंत उन दरवाजों को निकाला और हिंदुस्तान में वापस लेकर आए। तब गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पंडितों ने यह दरवाजे मंदिर में लगाने से मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था वह अब अशुद्ध हो गए हैं। इसलिए वह दरवाजे महादजी शिंदे ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लगवाए। उसके बाद 1786 में कुछ मुगल और राजपूत राजाओं ने बगावत करने की कोशिश की। महादजी शिंदे ने सफलतापूर्वक उनको हराया। इस लड़ाई को लाल सोट की लड़ाई कहा जाता है। महादजी शिंदे वैष्णव थे, वारकरी संप्रदाय के अनुयायी थे। संत मल्लप्पा वास्कर जी से उन्होंने दीक्षा ली थी। वह हमेशा अपने माथे पर चंदन का वैष्णव तिलक लगाते थे। उनके गले में तुलसी की माला थी। उन्होंने वृंदावन, मथुरा और पूरे ब्रजभूमि के अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। इन सब महान कार्यों के बाद महाराष्ट्र के पुणे के पास वानवड़ी में 12 फरवरी 1794 में बुखार के कारण महादजी शिंदे जी बैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। वानवड़ी में उनकी समाधि और छत्री है। जय भवानी, जय शिवराय, जय हिंदू राष्ट्र।